हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज अपना जो टॉपिक है वो है भार। जी हाँ, वेट। अब किसी वस्तु का भार आखिरकार होता क्या है, बहुत कंफ्यूजन रहता है भार और द्रव्यमान में। ये अंतर भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन पहले हम समझाएंगे भार क्या होता है, फिर हम एक वीडियो बनाएंगे कि द्रव्यमान क्या होता है, और उसके बाद हम दोनों में आपको अंतर बताएंगे। भार क्या चीज है, यानी कि किसी वस्तु का जो भार होता है उस वस्तु पर खगोलीय पिंड द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे कि पृथ्वी द्वारा लगाया गया किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल ही भार है। फिर एक बार समझिए, किसी वस्तु का भार उस वस्तु पर खगोलीय पिंड जैसे कि पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है। और अब बात करते हैं कि भार जो है राशि कैसी है। भार जो है वो सदिश राशि है। जी हाँ, वेक्टर क्वांटिटी है, अर्थात इसमें परिमाण, मैग्नीट्यूड और दिशा यानी कि डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी आखिरकार दिशा किधर होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने अपनी हथेली पर इस वस्तु को रखा तो भार इसका mg पृथ्वी के केंद्र की तरफ कार्य कर रहा है। यानी कि किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु पर लगने वाला जो भार है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है सदैव। अगर कोई दूसरा खगोल, जैसे चंद्रमा पर अगर हम भार की पैमाइश करें तो वहां पर जो भार की दिशा होगी वो चंद्रमा के केंद्र की तरफ होगी। इसे हम इस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि ये कोई एक पिंड है, पृथ्वी पर स्थिर है, तो इसका भार mg नीचे की तरफ लगेगा, ये है भार। जी हाँ, और ऊपर की तरफ इसका प्रतिक्रिया बल r, यानी कि इसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है। अब बात करते हैं कि भार आखिरकार निर्भर किन चीजों पर करता है, किस पर डिपेंड करता है। मजे की बात यह है कि भार जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। m क्या चीज है इसमें, द्रव्यमान। और इसमें जो दूसरी चीज है वो है गुरुत्वीय त्वरण। जी हाँ, गुरुत्वीय त्वरण। ये भार निर्भर करता है द्रव्यमान पर और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर, लेकिन द्रव्यमान की यह विशेषता है कि वो स्थिर रहता है, उसकी वैल्यू स्थिर रहेगी। चाहे हम इस वस्तु के द्रव्यमान को भूमध्य रेखा पे माप लें, ध्रुवों पे माप लें, या फिर हम चंद्रमा पे ले जाके इसको तौलें, इसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा। यानी कि स्थान परिवर्तन के साथ साथ किसी वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। भार निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर। अब g तो बड़ी अजीब चीज है, g है, गुरुत्वीय त्वरण g का मान स्थान परिवर्तन के साथ साथ बदलता रहता है। जी हाँ, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान स्थान परिवर्तन के साथ साथ बदलता रहता है। पृथ्वी से अगर हम ऊपर की तरफ चले जाएं, पृथ्वी के केंद्र की तरफ चले जाएं, तब भी गुरुत्वीय त्वरण g का मान बदलता है। कहने का मतलब यह है कि भार चूंकि द्रव्यमान पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। भार तो, द्रव्यमान तो स्थिर है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण g स्थान परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्थान परिवर्तन के साथ साथ किसी वस्तु का भार भी परिवर्तित होता रहता है। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि स्थान परिवर्तन के साथ साथ वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी बदलता रहता है।
अब जी का मान अगर हम पृथ्वी से ऊपर जाएं तो कम होता है, अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊपर चले जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी तल के गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का 1/4 रह जाता है। तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 रह जाएगा। पृथ्वी तल से अगर हम पृथ्वी के केंद्र की तरफ चले जाएं तो भी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कम होता है, तो भी गुरुत्वाकर्षण बल जो है कम हो जाएगा, यानी कि वस्तु का भार कम हो जाता है। इसको हम एक तरीके से और देख सकते हैं। ये हमारे हाथ में कमानीदार तुला है और इस पर हमने कुछ द्रव्यमान किसी वस्तु को ले लिया, वो लटका दिया। वैसे ये 100 ग्राम का बाट है, हम किसी दिन इसका अच्छे से आपको समझाएंगे, इसका अलग ही एक वीडियो बनाएंगे। इसको जब हमने देखिए, जो भार है वो तोला जाता है कमानीदार तुला यानी कि स्प्रिंग तुला से। ये कमानीदार तुला ही है। द्रव्यमान साधारण तुला यानी कि जो दंड तुला होता है उससे मापा जाता है। अब देखिए, इस पर हमने इस वस्तु को लटकाया तो इसका भार किधर कार्य कर रहा है? पृथ्वी के केंद्र की तरफ। ये जो नीचे की तरफ लग रहा है वो है mg। अब इसका m कितना है? ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम का वाट है। अगर हम g यहां पर 10 मान लें, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसको 100 ग्राम को हम किलोग्राम में बदल लें, तो यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो कितना होगा? mg, यानी कि हम इनका मल्टीप्लाई कर दें, द्रव्यमान को किलोग्राम में बदल लें, गुरुत्वीय त्वरण जी का हम मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर ये हो जाएगा बल, यानी कि इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, और वही होगा इसका भार। आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू।